स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करने का नई तकनीक क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि फरवरी के महीने में अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल को उगाने के लिए कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में ठंडी का मौसम रहता है, और इस समय अगर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो लगभग मई और जून आते आते हम अपने भिंडी की हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को पूरी तरीकों से समाप्त कर चुके होंगे। यानी मार्च अप्रैल में हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की फसल को उगाने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, कौन सी मिट्टी का चुनाव करें, कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे हमें केवल लाभ ही हो सकता है। तो इस तरह से पहला जो हाइब्रिड वैरायटी है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी, यानी झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं तो दूसरा हाइब्रिड वैरायटी है VNR 999। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले तीसरे हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो तीसरा है राधिका भिंडी सीड्स। तो इस तरह से इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस फरवरी के महीने में, यानी फरवरी के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं, यानी झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करते हैं तभी आपको लाभ हो सकता है, या VNR 999 का चयन करते हैं, या राधिका भिंडी का चयन करते हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके सही समय पर और सही तकनीक यानी सही रणनीति के साथ फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है। सही रणनीति और सही तकनीक में हमें बेहद ही जरूरी हो जाता है समझना। यानी सही तकनीक और सही रणनीति का अर्थ यही है कि हमें निश्चित दूरी पर भिंडी की फसल को उगाना है, निश्चित समय से, यानी निश्चित तौर पर हमें अच्छे तरीकों से सिंचाई भी करना होगा, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से बुआई से पहले, यानी भिंडी को फसल को बोने से पहले एक बार हमें अच्छे तरीकों से अपनी जो भिंडी का जो सीड्स है उसको एक बार पानी में भिगो देना है, जिससे जो जर्मिनेशन की प्रक्रिया है जल्दी से हो सकती है। और यही सही रणनीति है, यही सही तकनीक है। तो इस तरह से पहले बुआई से पहले हमें अपनी भिंडी की फसल को उगाने से जुड़े एक एक तथ्य पर सही जानकारी प्राप्त करके और अच्छे तरीकों से उसके बाद भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। जब हम खाद की बातें करते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें केवल फूल और फल लगने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके एक बार अपनी भिंडी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बदसाख इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बाजारों में तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है। अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और जब हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए अगर उस समय स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो सकते हैं और हम अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।